हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डिडवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक डिडवानिया में। दोस्तों, पिछले जितने भी वीडियोस वर्कर से रिलेटेड हमारे द्वारा अपलोड किए गए उनका काफी पॉजिटिव और एनर्जेटिक रिस्पांस आपकी तरफ से देखने को मिला। दोस्तों, आप सबकी डिमांड थी कि वर्कर के साथ साथ हमारे रेगुलर ग्रामर की क्लास भी स्टार्ट की जाए। आपकी रिक्वेस्ट पर ध्यान देते हुए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर ग्रामर क्लास, जो आप सबके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। मैं दो बातों पर आप सबका ध्यान खींचना चाहूंगा। दोस्तों, तो पुराने स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए जानते हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारी क्लास से कोई भी पढ़ाई हुई चीज बाहर नहीं जाती। हो सकता है शुरू में बात बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण हाइपरबोली लगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। जो हमारे कोई पुराने स्टूडेंट पढ़ा हुआ वो इस चीज को अच्छी तरह जानता है, और नए स्टूडेंट से भी हम ये लाइन कहने का मेन उद्देश्य होता है कि आपको और कहीं से सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा, पर जरूरत है आपको स्मार्ट वर्किंग की। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है हार्ड वर्किंग इज की टू सक्सेस, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्किंग इज की टू सक्सेस। मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है कि मिनिमम इनपुट में हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। हाँ दोस्तों, दूसरी जो मेन चीज है वो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है। कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स के अंदर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी डेप्थ में पूछे जाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स उनका सिर्फ सरफिशिएंट नॉलेज ही लिया हुआ होता है। और कई बार इससे उल्टा होता है कि कई बार स्टूडेंट किसी टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ता है, पर यूजुअली जो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा सरफिशिएंट पूछे जाते हैं। ये दोस्तों सबसे मेन जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमें क्वेश्चन के इस तरह का जो है लेवल का है हमें एक्चुअल मालूम होना चाहिए। अदरवाइज ये होता है कि हम अपनी तरफ से हार्ड वर्किंग करते रहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर रिजल्ट हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता और हमसे एग्जाम क्रैक नहीं हो पाती। एग्जाम क्रैक करने के लिए दूसरी जो मेन पॉइंट है वो आपके लिए वो है कि हमें लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इन एवरी टॉपिक शुड बी नोन बाय अस। तीसरी जो सबसे मेन चीज है वो है हमें सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो कर रहा है लेकिन उसको सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है। अगर आप प्रिपेयर करें तो सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। इस चीज से ये क्लियर होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि कई बार स्टूडेंट्स के पास पुराना सिलेबस ही होता है और वो केवल पुराने सिलेबस का ही प्रिपरेशन करता रहता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा। जो एयरफोर्स का जो सिलेबस है काफी बुक्स में और जो काफी वेबसाइट के ऊपर जो अवेलेबल है वो पुराना सिलेबस ही दिखाया गया है। जबकि अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे ऑफिशियल के ऊपर तो वहां पर आपको न्यू सिलेबस मिलता है। बहुत कम वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर न्यू सिलेबस को अपलोड किया गया है। तो दोस्तों, जब तक काफी स्टूडेंट उस पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करते रहते हैं, काफी कोचिंग्स में उस पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये एयरफोर्स के सिलेबस पुराने वाले में नहीं था, अब नए सिलेबस के अंदर ये मेंशन किया गया। तो काफी इंस्टीट्यूट में इसको ना तो पढ़ाया जाता है, ना काफी आपको जो गाइड बुक्स होती है उनमें दे रखा है टॉपिक, और काफी स्टूडेंट्स मॉडल टॉपिक को क्लियर ही नहीं करते। इसलिए जब एग्जाम में जाते हैं तो लगता है ये टॉपिक कहां से आ गया। एक्चुअल में हुआ क्या उनके साथ कि वो सिलेबस को लेकर बिल्कुल अपडेट्स नहीं है। एक्चुअल में नया सिलेबस जो कंप्लीट है वो चेंजेस आपको मालूम होना चाहिए। हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर भी इसका बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस है वो दे रखा है, जिसका मेंशन हम सिलेबस के लास्ट में करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहली चीज है आपका पूरा जो लेटेस्ट सिलेबस मालूम होना चाहिए। दूसरी जो मेन चीज है सिलेबस के अंदर ही वो ये कि हमें सिलेबस के बारे में टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए कि इसमें हिडन टॉपिक कौन कौन से बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें टॉपिक वो दिखते नहीं, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको लगता है ये टॉपिक कहां से आ गया। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लूं, नेवी में कहीं भी मॉडल टॉपिक नहीं दे रखा, फिर भी नेवी के अंदर मॉडल टॉपिक पूछ लिया जाता है। फिर ये क्वेश्चन कहां से आया, एक्चुअली इसको समझने की जरूरत है। दोस्तों, नेवी के सिलेबस में लिखा है पैटर्न्स ऑफ वर्ब्स के पैटर्न्स एंड काइंड्स। जब हम वर्ब्स के पैटर्न पढ़ने बैठते हैं तो हमें वर्ब्स के टोटल पैटर्न पढ़ने पड़ते हैं, जैसे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। इन सब वर्ब के जो पैटर्न हमें इनका मालूम होना चाहिए। जब हम वर्ब को पढ़ते हैं ऑक्सिलरी के लेवल पर तो ऑक्सिलरी के दो पार्ट होते हैं, पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, यहां से मॉडल टॉपिक लिया गया है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि नेवी क्वेश्चन में मॉडल टॉपिक कहां से आ गया। एक्चुअली में इट इज रिलेटेड टू द वर्ब टॉपिक।
ओके दोस्तों, एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, टेक क्वेश्चन। टेक क्वेश्चन ना तो कहीं नेवी के सिलेबस में साफ तौर पर दर्शाया गया है, नहीं एयरफोर्स के सिलेबस में कहीं मेंशन है। फिर भी काफी बार एरर और जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें टेक क्वेश्चन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, अब ये टॉपिक कहां से आया? एक्चुअली इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वर्ब टॉपिक, दैट्स व्हाई एग्जामिनर्स कैन आस्क अबाउट इट। तो दोस्तों, हमें सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज मालूम होना चाहिए दोस्तों, इसलिए सिलेबस का हमें बिल्कुल बारीकी से नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस का आप स्टडी कीजिए, कौन से आपके पॉजिटिव पॉइंट है, कौन से नेगेटिव पॉइंट है, और इनका आप प्रॉपर स्टडी करोगे तभी आपसे एग्जाम क्रैक हो पाएगा। अब हम थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ओके दोस्तों, अब हम थोड़ा सिलेबस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। आपको लेटेस्ट जो सिलेबस है हमारी वेबसाइट www.studyresearchhub.com पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो वीडियो के लास्ट के अंदर जो लिंक का ऑप्शन दे रखा है लास्ट के अंदर, आप उसको जब सिलेबस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी आप सिलेबस जो लेटेस्ट सिलेबस है वो रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, स्टडी रिसर्च हब जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके जैसे ही आप इंग्लिश के ऊपर ये कर्सर को रखते हैं, सामने 4 ऑप्शन आएंगे, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, बैंक और रीट। आप जब नेवी और एयरफोर्स के ऊपर जैसे इस कर्सर को रखते हैं माउस से, तो आपके सामने सिलेबस आता है। सिलेबस को आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सिलेबस का कंप्लीट जो स्क्रीन है वो आपके सामने है। इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, सिलेबस ऑफ एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, जो आप ईयर से आपको मालूम चल रहा है कि बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस हम इसके अंदर मेंशन किया गया है। इसकी 4 कैटेगरी इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, रागा, यानी एक्स और वाई दोनों का इसके अंदर सिलेबस इंक्लूड है। इसके जब आप नीचे जाओगे तो आप यहाँ पर नेवी का कंप्लीट सिलेबस पा सकते हैं। पोस्ट वाइज यहाँ पर इधर पोस्ट और एग्जाम का नाम दे रखा है, साइड में सिलेबस दे रखा है, यहाँ सामने दे रखा है। जैसे आप डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करोगे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। जैसे AA, SSR, MR, NMR, सारे जो कैटेगरीज हैं उनका सिलेबस भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें ज़्यादा चेंज जो मेन कुछ चेंजेस किया गया वो एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। जैसे मैं सबसे पहले इंग्लिश के अंदर थोड़ा क्लिक करके देखता हूँ। इंग्लिश में जैसे ही आप सामने इस डाउनलोड को क्लिक करोगे, अब जो स्क्रीन खुलोगी वो इंग्लिश सिलेबस से रिलेटेड। दोस्तों, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, ओके दोस्तों, अब ये आपके सामने सिलेबस की स्क्रीन है। पुराने जो सिलेबस के अंदर आप ये पाओगे कि इस टाइप से इस बार एयरफोर्स ने काफ़ी सिस्टमेटिक वे से पूरे सिलेबस को रखने की कोशिश की है। पुराने सिलेबस में एक्चुअल में ऐसा नहीं था, उसमें ग्रामर टॉपिक में वोकेबुलरी टॉपिक घुसे हुए थे और वोकेबुलरी टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा ग्रामर के टॉपिक डाल रखे थे। इसलिए सबसे पहले अपन थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं एयरफोर्स का। सबसे पहले शॉर्ट पैसेज, एक शॉर्ट में आपको पैसेज दिया जाएगा जिसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, और सबसे पहले आपको ये टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन का है, पूरे पैसेज को पढ़ना होता है और उसके बाद में आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आपको आंसर देने होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें से जो 2 से 3 क्वेश्चन ये पहले पॉइंट से आते हैं, टू जज अंडरस्टैंडिंग द ऑफ द पैसेज। जैसे आप पैसेज को पढ़ के जब आप उसका सेंस समझ लेते हैं तो उसको अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक आता है टू ड्रॉ इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता, पर एक क्वेश्चन अगर आएगा तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। इसमें या तो टाइटल पूछ लेते हैं कि इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए या इसका इन्फ्रेंस क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जो लास्ट वाला जो तीसरा पॉइंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो ये इन 2 कभी कभी जैसे मैंने बताया, ये जो पहला पॉइंट है इसमें से क्वेश्चन 2 से 3 आ जाते हैं। ये कभी आता है कभी नहीं आता, आएगा तो एक ही आएगा, ये 100% आएगा। एक क्वेश्चन ये क्लियर है, 2 से 3 क्वेश्चन इसके क्लियर है। तो टू जज अंडरस्टैंड ऑफ द वोकेबुलरी, इसमें आपको पैसेज से रिलेटेड कोई वोकेबुलरी पूछी जाती है, कोई वर्ड दे दिया और पूछ लिया कि इसका एंटोनिम क्या होगा या इसका सिनोनिम क्या होगा। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर फर्स्ट। ग्रामर फर्स्ट में सबसे पहले है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। दोस्तों, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ये टॉपिक आपका सबसे पहले है। इसमें सब्जेक्ट दिया जाएगा और वर्ब पूछा जाएगा। जो सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स। दोस्तों, ये इतनी सी लाइन में कंप्लीट वर्ब का टॉपिक आ जाता है। अगर नीचे जैसे यहाँ तो अलग से आपको मॉडल टॉपिक दे रखा है, टेंस का भी कुछ मेंशन, लेकिन टेंशन कंप्लीटली मेंशन नहीं है। यहाँ पर जैसे ही वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख देता है, आपको वर्ब्स की कंप्लीट फॉर्म का स्टडी करना पड़ता है। जैसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरीज में भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई वहाँ पर अपने को कंप्लीट टेंस का स्टडी करना पड़ेगा। जहाँ मॉडल ऑक्सिलरीज आ गया वहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज का स्टडी करना पड़ेगा। यही लाइन ऐसी वर्ब्स के बारे में नेवी में भी लिखा हुआ है, इसलिए मॉडल टॉपिक वगैरह अक्सर नेवी में भी आते हैं। दोस्तों, इस रिलेटेड एरर जो
जो वर्ब से रिलेटेड जो एरर्स हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट तो तीसरा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड एरर, यानी टेंस जो टेंस का जो टॉपिक है उसमें जब आप टेंस पढ़ने के बाद आपको उसकी सीक्वेंस स्टडी करनी होती है, मतलब कौन से टेंस का कौन सा टेंस पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, कौन से के बाद कौन सा टेंस नहीं आ सकता, ये है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। और इससे रिलेटेड यूजुअली एरर्स पूछे जाते हैं और ये लगभग आता भी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 100% टॉपिक आता ही है, इसलिए 4 क्वेश्चन ये 5 ही है, ये क्वेश्चन तो लगभग कन्फर्म है। इसके अलावा आप नेक्स्ट आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस। आपको सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस के 3 काइंड, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, आपस में इंटरचेंज करवाता है। जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंटरचेंजेज। इसके अलावा अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव में चेंज करवाना, नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करवाना, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन का ही टॉपिक है। इसके अलावा आपको मालूम है डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें आपको डिग्री टॉपिक से रिलेटेड या तो ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन आ सकता है या एरर के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं। जितने भी ये ग्रामर के टॉपिक है उनमें 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला 4 ऑप्शन वाले, दूसरा एरर और तीसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में। दोस्तों नेक्स्ट है ग्रामर 2। ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं 1 से लेकर 9 पॉइंट, ये कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो दोस्तों हम ग्रामर 2 के पोर्शन को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ये एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। इसमें जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे नाउन है, नाउन का रूप, अगर नाउन का रूप आपको दे दिया और कहेगा इसका वर्ब रूप क्या होगा या इसका एडजेक्टिव रूप क्या होगा या एडवर्ब रूप क्या होगा, या फिर एडजेक्टिव दे दिया और आपसे पूछेगा इसका नाउन रूप क्या होगा, वर्ब रूप क्या होगा, यानी इंटरचेंजेस ऑफ द नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इन आपस में आपको ये वर्ड पूछा जा सकता है कि इसका वर्ब रूप क्या है, एडवर्ब रूप क्या है, वर्ब रूप क्या है, ये सब पहले पॉइंट में है। सेकंड टॉपिक है डिटरमिनर। डिटरमिनर दोस्तों एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें सबसे इसके मोटे मोटे तौर पे अगर हम करें तो इसके 2 डिवाइडेशन है। फर्स्ट इज द आर्टिकल्स। अब अगर आप सिलेबस में देखो कहीं आर्टिकल टॉपिक नहीं दे रखा, पर फिर भी आपको आर्टिकल स्टडी करना होता है, ये कहाँ करोगे, ये आप करोगे डिटरमिनर टॉपिक में। डिटरमिनर के 2 प्रकार होते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर्स एंड अदर डिटरमिनर्स। अदर में आता है जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, सम, एनी, वेरियस, इसके अलावा मैनी, मच, ये सब अपन काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें हम डिटरमिनर्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। ये नेवी के हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, के बाद 2 से लेकर 4-5 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। एयरफोर्स में भी इसमें क्वेश्चन यूजुअली 100% पूछा ही जाता है। नेक्स्ट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक है, नाउन एंड प्रोनाउन। इसके बाद देखिए आप एडजेक्टिव, वर्ब टॉपिक आ गया, उसके बाद में एडवर्ब आ गई, कंजक्शन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, मतलब कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर आ गया। इसके अलावा जो मॉडल टॉपिक है, ये तो इस बार तो यहाँ अदर से उसने मेंशन कर दिया, अगर ये नहीं करता तो भी हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब के तहत इसको पढ़ना ही पड़ता। ओके दोस्तों, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोजेज। आपको मालूम है क्लोजेज का, जैसे नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, इन सब का स्टडी आपको यहाँ करना होता है। और मुख्यतः यहाँ पर 2 पे फोकस किया गया है, नाउन क्लोज के ऊपर और एडवर्ब क्लोज के ऊपर। और एडवर्ब में भी इसने जैसे कंडीशन जो क्लोज है, इसके अलावा टाइम क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। आपको इनके ऊपर फोकस करके एडवर्ब क्लोज को स्टडी करना होता है। नेक्स्ट लास्ट जो चौथा है इसमें है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सबसे पहले सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर वर्ड्स। आपको सिमिलर वर्ड पूछा जाता है, ये क्वेश्चन लगभग आता ही है। एंटोनिम, एंटोनिम के अंदर अपोजिट वर्ड्स पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, 100% आता है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सक्रिप्शन, ये क्वेश्चन भी आता है और काफ़ी इजी भी होता है। और ये हर कोई ऐसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, मिस स्पेल्ड, ये हर इंग्लिश का कोई भी, चाहे एसएससी ले लो, चाहे बैंक ले लो, अथवा एयरफोर्स, नेवी, एलडीसी, सभी एग्जाम्स के अंदर ये, या और पटवार वगैरह सब के अंदर ही वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों अपनी जितनी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपके एग्जाम के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि अक्सर लगभग कोचिंग्स के अंदर केवल वो ग्रामर पढ़ाई जाती है और स्टूडेंट केवल ग्रामर तैयार करता है, ना तो वोकैब पढ़ाई जाती है उनको, या तो सीट दे दी जाती है और बच्चे कुछ दिन उसको देखते हैं, उसके बाद अक्सर लोग वोकैब को याद करना काफ़ी टफ मानते हैं। यही कारण है कि एवरेज जो नंबर है वो 10, 11, 12 नंबर काफ़ी स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, लेकिन वो मेरिट से आउट हो जाते हैं। अगर आप मेरिट में अपना प्लेस चाहते हो तो आप वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान दीजिए। हम पर डे वोकैब का मैटर भी अवेलेबल करवा रहे हैं,
पर डे हमारा जो, अगर आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, जिसका नाम है स्टडी रिसर्च हब नाम से एक पेज दे रखा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसमें हम पर डे इंपॉर्टेंट सिलेबस, जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम फ्रेजेज, ये सब हम भेज रहे हैं। इसके अलावा हम अदर जो वीडियो क्लासेज भी काफ़ी वोकैबुलरी की लगा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, एक तो आप हमारे फेसबुक पेज से जरूर जुड़ें, एक आप टेलीग्राम पेज से जुड़ें, और जो वीडियो जो क्लासेज है उनको बार बार देखते रहें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्पेलिंग पिटफॉल्स। एक्चुअली इसको हम कह सकते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड्स। ये पर डे हम पहले भी जो पुराने एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, उनके 10-10 वर्ड हम रेगुलर भेजते हैं। इसलिए अगर आप लिंक नहीं किए तो प्लीज़ लिंक जरूर कीजिएगा। स्पेलिंग पिटफॉल्स। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आप जानते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस इसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। वो शब्द जो जनरली कंफ्यूज करते हैं, इसमें होमोनिम, पोरोनिम्स आदि वर्ड्स इसमें आते हैं। अगर ये वर्ड इसमें लिख देता और अगर यहाँ स्पेलिंग पिटफॉल्स नहीं देता तो भी अपने को यहाँ पर मिस स्पेल्ड इसके तहत पढ़ना पड़ता है, 6 पॉइंट के तहत। इसलिए इसमें आपको होमोनिम्स वगैरह का स्टडी करना पड़ता है। सिमिलर से वर्ड्स है वो जनरली जो हमें कंफ्यूज करते हैं, वो सारे इसके अंदर स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नरेशन और वॉइस। ये दोनों टॉपिक हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ इंग्लिश का पेपर आएगा ये टॉपिक जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करवाएगा और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करवाएगा। दोनों क्वेश्चन में आते हैं, ज़्यादातर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला आपके कन्वर्ट वाला ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है वॉइस। वॉइस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। लास्ट जो दे रखा है वो है जमलित सेंटेंस। इसमें दोस्तों इसको अपन कह सकते हैं PQRS, मतलब सेंटेंस आपको दिया होगा, उसको आपको एक सही सीक्वेंस बतानी पड़ती है कि कौन सा पार्ट पहले आएगा, कौन सा उसके बाद में आएगा। तो दोस्तों मैं मानता हूँ आपके लिए जो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और हमने कुछ काफ़ी टॉपिक्स में मैं बताया। पहले सबसे पहले आप सिलेबस को अपने माइंड में सेट कीजिए। जो सबसे पहला है वो है पैसेज। सेकंड के अंदर मेन है एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा वर्ब से कंप्लीट वर्ब टॉपिक आ गया, इसमें टेंस वगैरह सब स्टडी करने पड़ेंगे। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 टॉपिक, एक तो टेंस ट्रांसफॉर्मेशन और एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 3 इसमें मेन टॉपिक है। ग्रामर 2 के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछा गया है। चौथा जो है वो है वोकैबुलरी और लास्ट वाले जो है वो है नरेशन और एक्टिव पैसिव। तो दोस्तों कई इसमें हिडन टॉपिक, जैसे आप टेक क्वेश्चन की बात कर रहे थे, टेक क्वेश्चन वर्ब के जो फॉर्म्स हैं उसके तहत पूछ लिए जाते हैं। एरर के अंदर क्योंकि एरर लिख दिया तो वहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं मानता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। और काफ़ी स्टूडेंट्स के हमें कमेंट आ रहे थे और काफ़ी कॉल्स भी आए कि सर हमने अब तक मॉडल टॉपिक नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर आज से हम मॉडल की रेगुलर क्लास स्टार्ट करें। दोस्तों बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मॉडल टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और काफ़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी जगह फैली हुई। तो हम कोशिश करेंगे कि जो गलत है वो आपके दिमाग से हटे और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सबके सामने हो। तो अब जो अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो हमारा आपको मॉडल से रिलेटेड मिलेगा। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। कई ऑप्शन में आपको ये मिलेगा कि वहाँ जैसे बेल को ऑप्शन को क्लिक करते हैं उसके सामने 3-4 ऑप्शन आते हैं, आपको ऑल वाला क्लिक करना है ताकि आपको बिना कोई सर्च किए हमारी वीडियो इजीली अवेलेबल हो सके।